तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, टीओसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी ऑफ कंपटीशन के अंदर, और अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, ज़रूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट का पावर किस तरीके से हम निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इसके सारे फंडामेंटल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अल्फ़ाबेट को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंटेट करते हैं, इसे कई जगहों पे समेशन भी कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि इफ़ समेशन इज एन अल्फ़ाबेट, तो वी कैन एक्सप्रेस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ सर्टेन लेंथ फ्रॉम दैट अल्फ़ाबेट बाय यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी यदि मान लीजिए कि आपका जो समेशन है कोई भी अल्फ़ाबेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग को, यानी जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे उन सारे स्ट्रिंग्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ सर्टेन लेंथ के अकॉर्डिंग, जो क्या होंगे फ्रॉम डैट अल्फ़ाबेट, यानी उस अल्फ़ाबेट से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो लिखना थोड़ा सा पड़ेगा आपको। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि इफ़ इट इज़ डिनोटेड बाई, यदि मान लीजिए कि इसको हम डिनोट करते हैं से जो आपका समेशन है और ऊपर अगर हम स्टार लगा देते हैं, तो यह क्या है, सेट ऑफ द स्ट्रिंग है, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ के, यानी ये बताता है कि जो लेंथ है इस स्ट्रिंग का वो क्या है, आपका के है। ओके, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि सिग्मा आपका दिया हुआ है समेशन और करली ब्रेसेस के अंदर 0 और 1, तो यहाँ पे 2 सिंबल है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे सामने अगर हम सिग्मा का पावर 1 करेंगे, समेशन का पावर 1 करेंगे, तो इसका मतलब क्या, यानी 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 2। अगर के 1 हुआ तो 2 आपके स्ट्रिंग होंगे, तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा, 0 और 1 होगा। अब यहाँ पे अगर सिग्मा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि 2 का पावर 2 यानी 4, यानी के का वैल्यू 2 है, तो आपको क्या बनेंगे, 4 आपके जो पेयर है वो बनेंगे। तो क्या बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। तीसरा हमारा कह रहा है कि सिग्मा का पावर आपका 3 है, तो 3 कहने का मतलब क्या, 8, यानी 8 आपके यहाँ पे, तो ये देखिए आपका 8 के लिए आपका 3 का पेयरिंग बनेगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये आपके क्या है, फॉर्मेशन है, यानी अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से हम निकालते हैं। अगर आपका सिग्मा का पावर 1 ऐसा आया तो हमें ये निकलना पड़ेगा, ये आया तो हमें ये पता होना चाहिए, और ये आया तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई सिग्मा स्टार इज क्लीन क्लोजर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिग्मा स्टार हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो आपको सिग्मा स्टार दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन क्लोजर के नाम से जानते हैं। ये टर्म आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में या फिर इस टीओसी के सेक्शन के अंदर। तो क्लीन क्लोजर आपको पता होना चाहिए। अगर आपका पावर यहाँ पर स्टार लग रहा है तो वही आपका क्या है, क्लीन क्लोजर है। अब यहाँ पे कह रहा है फॉर इंस्टेंस सिग्मा स्टार इज इक्वल टू 0,1 स्टार। अगर मान लीजिए कि इस तरीके का फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारा इम्पटी आएगा, यानी सबसे पहले तो खाली रहेगा चीज़, उसके बाद उसके अंदर पहला एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से ये टर्म बढ़ते जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्लीन क्लोजर का जो फॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे कि ये आपका इम्पटी है, यानी इम्पटी के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा का पावर 0 यूनियन सिग्मा का पावर 1 यूनियन सिग्मा स्क्वायर यूनियन सिग्मा क्यू, इस तरीके से ये पावर जो है वो बढ़ता जाएगा विद द दिस सिंबल, यानी एप्सिलॉन सिंबल। ओके, क्लियर हुआ, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फ़ाबेट दिस, मान लीजिए जो भी स्ट्रिंग है अल्फ़ाबेट सिग्मा के अकॉर्डिंग जिसमें एप्सिलॉन होगा, वो यूजुअली डिनोट होंगे किसके द्वारा, सिग्मा के ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। प्लस लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, स्टार लगा रहे थे तो वो क्लोजर बन रहा था, प्लस लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, क्लीन क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ओके, अब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरीके का फॉर्मेशन कर रहा है तो प्लस है, तो चूंकि वहाँ पे स्टार था इसीलिए आपका इम्पटी आ रहा था, नल वाला पॉइंट आ रहा था, यानी कि ये आ रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल प्लस है तो वो रिमूव हो जाएगा। वो रिमूव होकर बाकी के एलिमेंट आपके इसके अंदर डॉटेड डॉटेड आपके आ जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपका क्लीन प्लस होगा वो क्या होगा, सिग्मा आपका पावर स्टार माइनस कर देंगे हम इसको, यानी इसको हम निकाल देते हैं, यानी इससे हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। तो इसको हम लोग और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मेशन बन जाएगा। ओके, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक।
और यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि जो भी पावर ऑफ अल्फ़ाबेट होता है वो दो प्रकार से होता है, क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस। तो ये आपको क्लीन क्लोजर क्लीन प्लस आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से इनके फंडामेंटल काम करते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।